श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा सन्तः तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो साप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संकट पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेहा निभाहु। देहु रामा पद नेहा निभाहु। बंदो रामा लखन वेदेही। बंदो रामा लखन वेदेही।
जी तुलसी के परम स्नेही, जी तुलसी के परम स्नेही, जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। राधे श्याम श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित मनोहरी चरित्र श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की श्री रामचरित मानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड में हमने अभी तक भरत भैया का ही चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भरत भैया ने श्री रघुनाथ जी को लाने के लिए चित्रकूट गए हुए हैं। आगे के में श्रवण करेंगे। माता कौशल्या जी को भरत भैया का ही चिंता सदैव लगी रहती। माता यही चाहती है कि
लक्ष्मण को छोड़ के श्री रघुनाथ जी भरत भैया को अपने साथ रखें, क्योंकि माता जानती है कि भरत भैया जब भगवान को छोड़ के वहाँ से आएंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी प्राण वो रख सकते। इसीलिए कौशल्या माता यही चाहती है कि भरत को रख के वो लक्ष्मण को छोड़। प्रसंग में बड़े ही मनोहरिक और भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी बड़े भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी की विशेष कृपा है। भगवान के ऐसे रस भरे चरित्र को ऐसे सुनना नहीं हो पाता है। जब तक भगवत की कृपा ना हो तब तक भगवान की नाम लेना मुश्किल है। उनके ग्रंथों के श्रवण करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जब रघुनाथ जी की कृपा रहेगी तभी भगवान के चरित्र को सुनने का अवसर मिलते हैं, नहीं तो भगवान की कथा रस सभी को प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को ही कहते हैं कि ये रामचरितमानस एक पावन गंगा है। इस गंगा में हर किसी को गोता लगाने का सौभाग्य नहीं मिलता है और हर किसी को श्री रघुनाथ जी के ऐसे चरित्र सुनने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए पात्रता की आवश्यक होता है। जब हमें लगे कि भगवान की कथा रस कहीं भी हो, कैसे भी हो, अगर प्राप्त नहीं है तो हम भगवत से बहुत ही दूर हैं। भगवत की कृपा सदैव बनी रहे, तो इसीलिए जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र हो या अपने वेद पुराण की कथाओं हो पढ़ा जा रहा हो तो वहाँ अवश्य सुनो। धीरे धीरे जब हम सुनते रहेंगे तो मन के अंदर से अपनी जो विकारें हैं वो समाप्त हो जाएगी और भगवान के चरणों में नित्य प्रेम बनी रहेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कलियुग सिर्फ नाम आधार है, यज्ञ तप ध्यान इसमें तो भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उनके नाम स्मरण नित्य बनी रहे तो भगवान जब इस शरीर जाए तो भगवान के धाम चली जाए, या तो भगवान के चरण में प्रीति बनी रहे। अगर दोबारा 84 लाख योनियों में भटकनी पड़े तो भी भगवान की उस भक्ति बनी रहे। जब केवट भैया ने गंगा पार करके कुछ नहीं लेते हैं तो भगवान ने उनको अविरल भक्ति देते हैं। तो वैसे जब भगवान की चरणों में नित्य प्रेम बनी रहेगी, मांगना खत्म हो जाए। जब मांगना खत्म हो जाएगा तो भगवान के ऊपर प्रीति बढ़ जाएगी। जब प्रीति बढ़ जाएगी तो आगे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्वयं भगवान अब मार्गदर्शक रहेंगे, आगे का मार्ग वही प्रशस्त करेंगे। और भगवान में मन लगी रहे, उनकी चिंतन मनन होती रहे, तो इसीलिए उनकी कथारा से सुनना बहुत ही आवश्यक है। चर्चाएं करना, उनकी कथा रस को सुनते रहना, खुद पढ़ना, कहीं भी हो, विज्ञान के माध्यम से हो, श्रवण करते रहना चाहिए। नित्य कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। श्री रघुनाथ जी के चरित्र के प्रति अपने अंदर श्रद्धा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। या श्रीमद् भगवत की कथाएं हो रहा हो तो उसको भी भाव के साथ श्रवण करना चाहिए। समय निकालकर ऐसे ग्रंथों की श्रवण बहुत ही आवश्यक है, तभी भगवान के नाम अपने हृदय में भाव से ले सकते। नहीं तो भगवान की चरण में अनुराग नहीं रहेगी, और जैसे नहीं रहेगी वैसे विकारें घेर लेगी। और माया सिर्फ भगवान से ही डरती है। इसीलिए जब मायापति का नाम सदैव स्मरण में बनी रहेगी तो माया सदैव आपसे दूर रहेगी। तो इसीलिए
भगवान से दूर सिर्फ माया ही करती है। तो इसीलिए माया को अगर शांत रखना चाहते तो भगवान का नित्य स्मरण करते रहिए, उनकी कथाएं सुनते रहिए, उनकी कथा चरित्र को पढ़ते रहिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भरत भैया का प्रसंग है, सभी भाव और आदर के साथ श्रवणावश्य। जय जय श्री सीताराम। अस कही पग परिपेम अति सिय हित विनय सुहाई सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुहाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर मेरी माता जानकी जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब श्री सीता जी समेत माता जानकी जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिल देहि जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि, तापस बेस जानकी देखी भासव विकल विषाद विशेषी। जनक राम गुराय सुपाई चले थल ही सिय देखी आई, लीनिलायुर जनक जानकी पहुनि पावन प्रेम प्राण की। पुर मगेउ अबुधि अनुराग भयहु भूप मनु, मनहु पयागु सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जानु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं बेदही की, महिमा सिया रघु बरस नेहा की। महिमा सिया रघु बरस नेहा की। सिय पितु मतु स्नेहवस विकल न सकी संहारी। सिय पितु मतु स्नेहवस विकल न सकी संहारी। धरनि सुता धीरजु धरेउ समय सुधारमु विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तापस बेस जनक सिय देखी भयहु प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल धो सुजस धवल जग कह सब को। जिति सुर सरि किरति सरि तोरी गबनु किन विधि अंडक रोरी। गंगा वनिथल तिनि बड़े रे किए साधु समाज घनेरी। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी। सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीनि उरलाई। शिखासी सहित दीनि सुहाई। कहती न सिय सकुची मन माही। यहाँ वसवरज निभल नाही। लखी रुख रानी जनायौ राऊ। हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। बार बार मिली भेट सिय विदा किन्ही सनमानी। बार बार मिली भेट सिय विदा किन्ही सनमानी। कही समय सिर भरत गति रानिस वानिस यानी। कही समय सिर भरत गति रानिस वानिस यानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
प्रिय परिजन ही मिली वैदेही। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री रघुनाथ जी के गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने मेरी माता जानकी जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति मेरी माता जानकी जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रघुनाथ जी की प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मतलब मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे मेरी माता जानकी जी ऐसे विकल हो गई कि अपने को संभाल ना सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या मेरी माता जानकी जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। मेरी माता जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में वह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों में मतलब हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर मेरी माता जानकी जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। मेरी माता जानकी जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यही रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में मेरी माता जानकी जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके मेरी माता जानकी जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधास सिसारु, मुद सजल नयना पुलकेतन, सुजस सराहन लग मुदिता मन। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा माति मोर प्रचारु। सोमति मोरि भरत महिमाहि, कहे का लिचुअति न ताछाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कुबिद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, शुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाऊ। निरवधि गुण निरूपमा, पुरुष भरत भरत समझानी। निरवधि गुण निरूपमा, पुरुष भरत भरत समझानी। कहिय सुमेरु कुसेर समा, कवि कुल मत सकुचानी। कहिय सुमेरु की सरे क्षमा, कवि कुल मति सकुचानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
अगम सबहि बरनत बरवार निजीमि जलहीन मीन गमु धरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकहि बखानी बरनि स प्रेम भरत अनुभाव तियजिय की रुचि लखि कहराऊ बहुरहि लखन भरत वन जाहि सब कर भल सब के मनवाही देवी परंतु भरत रघुवर की प्रीति प्रतीति जाई नाही तर की भरत अवधि स्नेहा ममता की यद्यपि राम सीमा समता की परमारथ सारथ सुख सारे भरत न सपने हूँ मनहु निहारे साधन सीधि राम पगने हूँ मोहि लखी परत भरत मत एहू मोहि लखी परत भरत मति मत एहू भोरे हूँ भरत न पेली हई मनसहु राम रजाई भोरे हूँ भरत न पेली हई मनसहु राम रजाई करिय न सोच स्नेह बस कहु भूप बिल खाई करिय न सोच स्नेह बस कहु भूप बिल खाई श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सोने में सुगंध और समुद्र में निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी को व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विभल होकर अपने प्रेम आंसू के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी की सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छुपा दी। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी और सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करने, धर्मशील, पूर्ण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है। ऐसा जानो, सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा। हे श्रेष्ठ बन्नावली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। हे रानी सुनो, भरत जी की अपारमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए। इसी में सभी का भला है और यही सबके मन में। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रघुनाथ जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रघुनाथ जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर
भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का वश ही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलक कर प्रेम में गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टाले, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रेम निशि दंपति ही पलक समभय बीती, राज समात प्रातः जुग जागे, न्यायी नाही सुर पूजन लागे। गे नहाई गुर पहि रघुराही, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथ, हित सबहि कर रारे हाता। अस कही अति सकुचि रघुराऊ, मुनि पुलके लखी सीलु सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरि साधु राज समाजा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधिवाम। तुम तजितात सुहात गृह, जिनहि तिनहि विधिवाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परिधानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुमने ते ही, तुम जानहु जिय जो जेहि के ही। राहु राय सुशिर सब ही के विदित, कृपाल ही गति सबनी की। आपु आश्रम ही धारिय पाऊ, भय स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। सब कर धर्म सहित हित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को, समरत एहि काल। तुम बिनु असमंजस समन को, समरत एहि काल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रूख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए।
उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाज को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों को भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता भी परिध है। जहां श्री राम के चरणों कमल में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्हीं से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास। गुरु जी ने श्री रघुनाथ जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को उसके सुनाए और कहे, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इससे तुम्हारे बिना इसी दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। और आप सभी को कहूँ, भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी के महाराज जी की कृपा से आज के प्रसंग को हम श्रवण किए। कल का प्रसंग भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरहूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।